नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बिजली बिल मई जून में 7 से 10% तक बढ़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप सभी के लिए। डीआरसी ने पीपीएसी चार्ज बढ़ाने की इजाजत दे दी है। बीआरपीएल 7.25%, बीआरवाईपीएल 8.11% और टीपीडीजीएल 47% तक पीपीएसी चार्ज वसूलेंगी। पार्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पीपीएसी चार्ज में बदलाव किए जाने के कारण दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल मई जून की अवधि में 7 से 10% तक बढ़ जाएंगे। बिजली खरीद समायोजन शुल्क यानी कि पीपीएसी से मतलब उस वृद्धि से है जो उत्पादन कंपनियों की तरफ से कोयला, गैस जैसे ईंधन लागत में होने वाली बढ़ोतरी के कारण होती है। इसे बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से वसूलती हैं। इसे बिजली बिल के निर्धारित शुल्क और ऊर्जा शुल्क के हिसाब से प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग यानी डीईआरसी ने तीनों बिजली वितरण कंपनियों को अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच आई बिजली खरीद समायोजन शुल्क को मई जून 2025 में उपभोक्ताओं से वसूलने की इजाजत दी थी। विपक्ष और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिजली कंपनियों के इस कदम का विरोध किया है और बढ़ाए गए दाम के फैसले को पूरी तरह से मनमाना करार दिया है। कुल मिलाकर आप समझिए, साफ सधी भाषा में बिजली के बिल आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि डीआरसी ने चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ बीएन झा साहब हैं, बीजेपी नेता, वैभव श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हरनाम सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और सौरभ दुबे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत कर लेते हैं बीएन झा जी से। झा साहब, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए 26 साल का सूखा बीजेपी का था और अब सत्ता में आई है, लेकिन जो सीधा असर नजर आ रहा है वो फिलहाल दिल्ली वासियों की जेब पर, चूंकि दाम बढ़ेंगे। देखिए, आप कभी कहीं भी हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की कहीं से भी एक बार भी वर्ड नहीं सुना होगा कि बिजली की रेट बढ़ रही। हाँ, आप इंतजार कीजिए, रेखा गुप्ता जी का इंतजार कीजिए। कंपनियां तो यू रेट बढ़ाती घटाती, वो अपने मौजी करती है, केजरीवाल का उसको लगा हुआ है। लेकिन जब तक हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी नहीं कह देते या आशीष सूद जी नहीं कह देते हैं, तब तक इस चीज को कहना एक झूठा आरोप होगा और कुछ नहीं होगा। ये तो आप इंतजार कीजिए। सरकार अभी, जब तक सरकार नहीं अनाउंस करती है तो जनता पे कैसे हम भार गिरने देंगे। इसलिए जनता पे हम कभी भी किसी भी तरीके का भार नहीं आने देंगे, बिजली हो, पानी हो, किसी भी तरीके का। तो चिंता मुक्त रहें। दिल्ली वासी को एक नया सरकार मिली है 26 साल बाद। आपने बोला 26 साल तक दिल्ली की जनता प्रताड़ित रही है और उस प्रताड़ना से निकालने के लिए हमारी भाजपा सरकार और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सहयोग से सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और 1-1.5 साल में आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, एक बार वैभव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी झा साहब। वैभव श्रीवास्तव जी, देखिए अनाउंसमेंट तो हो चुका है अब, लेकिन भी बीएन झा साहब कह रहे हैं कि बोझ नहीं पड़ेगा दिल्ली वासियों पर। जी मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, झा साहब को नमस्कार, हरनाम भाई को नमस्कार, सौरभ भाई को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मोनिका जी, मतलब अपनी स्टार्ट में प्रिपेयर करके आया था विद फैक्ट और डेटा के साथ। हाँ। लेकिन किस तरीके से आपके चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई ने सफेद झूठ बोला, और मतलब ये तो खबरें, आप याद है, मैं आपको 24 मार्च 2025 का ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज दिखा रहा हूँ। दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर आशीष सूद का बयान है कि दिल्ली के बिजली के बिल क्योंकि एक्यूमुलेट हो गए हैं, इतना डेप्ट हो गया, उतना डेप्ट हो गया, इसलिए बिजली का बिल बढ़ाना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये बिजली मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर कह रहे हैं 24 मार्च 2025 को। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है। अब आते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आप
फॉरगेट अबाउट मोनिका जी, मैं डेटा उटा जो भी पीपीएससी के चार्जेस बढ़ाए गए, कितना बढ़ रहा है, कितने परसेंट, छोड़िए सब टेक्निकल डिटेल। 10 साल में आम आदमी पार्टी की तरफ से चवन्नी बढ़ाई नहीं गई है, उल्टा इस पे इसके रेट और स्लैब्स कम किए गए हैं विदाउट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मैं एक आंकड़ा भी दे देता हूं अपनी बात को क्लेम करने का। जून 2024 को दिल्ली की जो पीक डिमांड थी वो थी 8,400 मेगावाट उस दिन। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं, एसएलडीसी का डेटा सब ऑनलाइन मौजूद है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 1 मिनट का भी पावर कट नहीं है विदाउट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 24 घंटे और मुफ्त में और कन्वीनियंट बिजली दिल्ली की जनता को 10 साल। भारतीय जनता पार्टी आई नहीं कि इनको सब में, मतलब इनको पैसा बढ़ाने की इतनी जल्दी है कि किसी तरह से पैसा उठा के अंबानी को दे दो, किसी तरह से जल्दी से उठाओ और बांटना शुरू करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वैभव जी, हालांकि देखिए फैक्ट इसे लेकर आए थे, आशीष सूद साहब ने बाकायदा जिक्र किया था और दिखाए थे वो आंकड़े कि ऐसा नहीं है, बिजली तो खूब कटी है पहले भी, हालांकि अब हो हल्ला ज्यादा हो रहा है। मैं कह रहा हूं मोनिका जी, फॉरगेट अबाउट मेरा बोलना। हाँ। आप दिल्ली में किसी भी अपने कैमरामैन को भेजिए, 10 जो भी लोग आपको मिले उनसे पूछिए, बिजली पहले जो केजरीवाल के समय आती थी क्या वो सही थी, अच्छी थी, कन्वीनियंट थी, पैसे के हिसाब से थी, या अब है? मुझे छोड़िए, मैं तो डेटा प्रस्तुत करूंगा, आप उसको क्लेम करेंगे, बीजेपी उसको डिबंक करेगी। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल जनता से पूछें, दिल्ली में बिजली को लेके हाहाकार मचा हुआ है। और ये मार्च जून ये अप्रैल महीने में ये हाल था, इतना पावर कट। अब देखिए पीक अब हमारे पास आ रही है बिजली, अब देखिए हमारे पास गर्मी आ रही है, अब हाल देखिए दिल्ली का क्या हाल है इस समय। ठीक है, हरनाम जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? आम आदमी पार्टी की सरकार अभी गई है तो वो अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं और जहां साहब कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, आप इंतजार कीजिए। मतलब उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि दिल्ली में बिजली के बिल बढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, क्योंकि अब है मोदी रेखा गुप्ता सरकार और महंगाई के दाम सारी चीजों पर बढ़ रहे थे। अब बिजली की कसर थी वो भी बढ़ जाएंगे, डीईआरसी ने उसको मंजूरी दे दी है। मुझे दिन याद आ रहा 2000 साल का, जब दिल्ली में दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था और घंटों घंटों बिजली जाम जाती थी, बिजली की चोरी थी, उसके बावजूद दिल्ली में बिजली नहीं आती थी। 3 फेज का मीटर या 1 फेज का मीटर लगाने के लिए 1 किलोवाट का 6-6 महीने वेट करना पड़ता था। तब हमने इसको प्राइवेटाइजेशन किया और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद 150 यूनिट बिजली शीला दीक्षित सरकार में निर्बाध 15 साल मिलती रही। इन्वर्टर और जनरेटर का काम बिल्कुल बंद हुआ। उसके बाद फिर अब भाजपा की जब सरकार आ गई है तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के शगुफे छेड़े जा रहे हैं। अब डीआरसी के थ्रू बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पीपी का ये करने का चार्जेस, जितने भी चार्जेस अगर जो बढ़ा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता पर ही पड़ेंगे। अगर सही मायनों में रेखा गुप्ता सरकार और नरेंद्र मोदी की ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहती है तो उन्हें इस पर सब्सिडी देने का काम करना चाहिए। दिल्ली की जनता पर 1 रुपए का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर व्यापार ठप है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो कहां से अपने बिजली का बिल भरेंगे? तो ये इस तरीके से इस वक्त अगर बिजली का बिल डीआरसी के पीछे छुपकर बढ़वाना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा। अभी तो 6 महीने भी इस सरकार को नहीं हुए और 6 महीने से पहले हर चीज में ये सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जनता को तंग करने का काम कर रही है। तो ये एक तरीके से दिल्ली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा छलावा है। और जिस वायदे को कर ये लोग आए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, महंगाई उससे 4 गुना बढ़ी है, ना कि कम हुई है। लोग आज कंपैरिजन कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में और नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार में कितना कंपैरिजन है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सौरभ दुबे जी, आपको लग रहा है ये बिजली का जो बिल है, ये जो बिजली का बिल है, अब ये राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में खासतौर से, क्योंकि हम दिल्ली का ही जिक्र कर रहे हैं, ये रार की बड़ी वजह बनेगा? देखिए, राजनीति में मोनिका जी क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनावी वादे वो अलग होते हैं और जब पार्टी कोई सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद जो है उनके जो क्रिया कन्वय करने का तरीका होता है वो अलग होता है। निश्चित तौर पर कई पार्टियां ऐसी होती है जो चुनाव के समय जो है बड़े बड़े वादे करती है और ठीक चुनाव होने के बाद अगर उनको सत्ता मिल जाए तो उसके बाद वो, चूंकि वहां का जो वहां की पुरानी सत्ता रही है, सरकारें रही हैं, उनका क्या कार्यभार रहा है उसको देख करके आगे की सरकारें चलती हैं। देखिए, आशीष सूद की आधी बात तो वैभव श्रीवास्तव जी ने बताई,
लेकिन पूरी बात नहीं बताई। आशीष सूद जी ने यह भी कहा, वहां के ऊर्जा मंत्री ने, कि 27,000 करोड़ का पिछली सरकार ने कर्ज छोड़ा है। अब वो 27,000 करोड़ का कर्ज छोड़ने की वजह से जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो बिजली को लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए और जो तमाम तरह के कर्जे हैं वो कैसे निपटेंगे, ये भी सरकार ने एक इस पर चिंता व्यक्त की है। तो मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस की सरकार का अगर आप देखेंगे, अगर दिल्ली की सरकार से आप तुलना कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में और कर्नाटका में जब आई थी तो वहां पर डीजल और पेट्रोल की बात करके आई थी, लेकिन वो 3 रुपए ज्यादा मिलता है अन्य राज्यों की बजाय। वहां पर 3 रुपए ज्यादा महंगा है पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत। और दूसरा उदाहरण केजरीवाल जी की सरकार का अगर आप लेते हैं तो हिमाचल की जो कांग्रेस की सरकार है उससे तुलना करिए। दोनों ने जो वादे किए थे, जो फ्री बीज की बात थी, उस फ्री बीज में कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो राजस्व है उसका नुकसान हुआ, उसको घाटा हुआ। हिमाचल की सरकार का हमने हाल देखा कि एम्प्लॉइयों को तनख्वाह देने के लिए पैसे जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर नहीं थे। उसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार जिस प्रकार से एक बड़ा कर्जा 27,000 करोड़ का आशीष सूद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऊर्जा मंत्री बता रहे हैं जिनका वैभव जी जिक्र कर रहे थे। तो अगर उसको पूरा करना, राजस्व घाटा पूरा करना है, तो निश्चित तौर पर ये महंगाई जो है, ये बिजली की दरों में रेट जो बढ़ेगी, ये तय है। और मुझे लगता है कि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जो हैं, जो बैठे हैं बी एन झा साहब, इनको मान लेना चाहिए कि ये बिजली की दरें, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है और वो बढ़ेगी, लेकिन जो बढ़ी हुई कीमत है वो मुझे लगता है जो पर यूनिट आएगी वो कुछ पैसों में कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली का कर्जा है अगर वास्तव में, तो उसको राजस्व घाटा सुधारना ये भी सरकार का काम है। सौरभ जी, सबसे पहले तो माने तो सही, झा साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ेगा ही नहीं, वो तो ये साफ कह रहे हैं। तो डीआरसी का जो अनाउंसमेंट है आपने उसे खारिज कर दिया। झा साहब। मोनिका जी देखिए, मैंने क्लियर कहा कि हमारी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई घोषणा हुई है क्या? हमारे आशीष सूद जी जो ऊर्जा मंत्री है उनके तरफ से घोषणा हुई है कि बिजली की रेट बढ़ रही है? नहीं हुई ना। तो इसलिए हमारी सरकार पे लांछना लगाना ये तो गलत है ना। सर, आपको लग रहा है कि हर एक प्रशासनिक फैसला या इस तरह के फैसलों के लिए खुद मुख्यमंत्री फ्रंट में आते हैं, बताते हैं कि बिजली का बिल बढ़ने वाला है, पानी का बिल बढ़ने वाला है, ऐसे ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है क्या? आप एक बात जान रहे हैं कि हमारे रेखा गुप्ता जी बहुत एग्रेसिव होके काम कर रही है। आते ही उन्होंने जो मेन मुद्दा है, दिल्ली की सड़क, दिल्ली की नाले, दिल्ली के सीवर, उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। दिल्ली की सफाई, उस मुद्दे, जिससे कि दिल्ली राजधानी। हमने मना कहा किया सर, अभी हम बिजली की बात कर रहे हैं, हमने मना कहा किया कि आप सफाई नहीं करवा रहे, हमने कहा मना किया इस बात का। बिजली में जो हमारे आम आदमी पार्टी के भाई साहब कह रहे थे कि बिजली कट रहा है, मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ, 24 घंटे लाइट रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। वहाँ आम आदमी पार्टी में कहते हैं बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और इन्होंने बिजली के बिल में पेंशन योजना, क्या क्या योजना ना लगाया हुआ है। बिजली के बिल अभी मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा देता। जो ये पेंशन दे रहे थे, जो क्या कहते हैं बुजुर्गों को, वहां तक पेंशन तो नहीं दिया। किसी भी विधवा, किसी भी हैंडीकैप, किसी भी क्या कहते हैं वृद्ध को इन्होंने पेंशन नहीं दिया। लेकिन पेंशन के नाम पे यूजर से पैसे जरूर लिया। इनसे पूछिए वो पैसे कहाँ गए, कहाँ गए। ठीक है वैभव जी, बहुत अच्छा बिजली के बिल के बारे में हम बात कर रहे थे, जहाँ थोड़ा सा भटक गए। ठीक है, मैं सर लौट रही हूँ आपके पास, वैभव जी का रिएक्शन ले लूँ, मैं लौटूंगी सर, वक्त की थोड़ी कमी होती है, समझिए बात को प्लीज, गंभीरता से समझिए। वैभव जी प्लीज पॉइंट टू पॉइंट। मोनिका जी, मैं फिर से कहता हूँ, इतनी हल्की बात आके लोग कर देते हैं टीवी पे। डीआरसी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इस बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली सरकार करती है। दिल्ली सरकार, आपको क्या लगता है कि बिना दिल्ली सरकार के कंसल्टेशन के डीआरसी बॉडी इस तरह के चार्जेस अप्रूव कर सकती है बढ़ाने के? कितनी हास्यास्पद बात आके और हल्की बात आके नेशनल मीडिया पे ये लोग करते हैं आके। अभी याद है, और आपको मैं इसका मैं आपको बताता हूँ मोनिका जी, सब ये जो षड्यंत्र चल रहा था दिल्ली के साथ, ये अभी का नहीं है, पुराना है। याद कीजिए, जब हमारी सरकार थी, आतिशी जी मुख्यमंत्री थी, ये मसला कोर्ट गया था। एलजी अपना डीआरसी में अपना चेयरमैन बैठाना चाहते थे, और हमने दिल्ली सीएम, फिर कोर्ट गए, फिर वहां से फिर दिल्ली कोर्ट की तरफ से नियुक्ति हुई और बाकी आगे बढ़ी। वो नियुक्ति क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि वो बिजली का बिल बढ़वाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सैद्धांतिक ये फैसला था कि हम किसी भी तरह से बिजली का बिल नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। और एक सब्सिडाइज रेट में एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक पर्टिकुलर ब्रैकेट तक हम ये दें।
अभी बात जो सौरभ भाई ने कही कि आशीष सूद जी ने, मैं ये जो वैभव जी एक्चुअली वो जिक्र इस बात का करें कि आपकी टाइम में भी पावर कट बहुत होते थे और लंबा चौड़ा बाकायदा उसके लिए यहाँ पर एक सबूतों की मैं कह रहा हूँ साझा की। आप देखिए मोनिका जी, आशीष सूद जी ने ये भी बोला 27,000 करोड़ का डेप्ट हो गया, प्रूफ दे, आप पेपर ला के देना। आप हल्के में कुछ भी बोल के चल देंगे कि ये इतना करोड़ का डेप्ट हो गया इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है, कुछ तथ्य तो दे। आपने एक बार दिल्ली सरकार लगातार सब्सिडी दे रही है, ये तो पेपर पे है ना। आप गैस पे जैसे सरकार सब्सिडी देती है, रेलवे पे इस समय टिकट पे सब्सिडी मिलती है, वैसे दिल्ली सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 2015 से लेकर 2025 तक उस पर सब्सिडी दी हुई है। आप उसको डेप्ट क्लेम कर रहे हैं, मतलब सवाल प्रश्न चिन्ह ये होता है। और अगर 27,000 करोड़ का घाटा हुआ भी है मान लीजिए, तो ये प्रूफ करने के लिए आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। बिजली कंपनियों का कौन से ऑडिट रिपोर्ट हुआ है जिसके बेसिस पे ये बात बोली जा रही है कि 27,000 एक बार सौरभ दुबे जी का रिएक्शन ले लेते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ जी। नहीं, मैं तो वैभव जी की बात पे मुझे हंसी इसलिए आई ऑडिट की बात सुनते ही कि अभी कैग ने जो रिपोर्ट दी है, 2 ऑडिट हुए, तो उसमें तो बड़े भ्रष्टाचार भी दिखाई दिया स्पष्ट तौर पे, और ये भी दिखाई दिया भ्रष्टाचार। सौरभ जी अगर आप कह रहे हैं एक तरफ आप ऊर्जा मंत्री के सौरभ जी ये भी कहा जा रहा था कि कैग रिपोर्ट एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन उसे उस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, उसे उस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। मोनिका जी मुझे लगता है ना, अगर राजनीतिक विशेषज्ञ सुन लीजिए, अभी आपको मैंने सुना, वैभव जी सुन ले, एक बार सौरभ जी की बात सुन ले, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर एक हरनाम जी मैं आ रही हूँ। एक तरफ आप देखिए, ये तो तय है कि दाम बढ़े हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा है। आप समझिए बात को, अगर वो जवाब देते तो प्रवक्ता भेजा होता उन्होंने। लेकिन ठीक है, बीएन झा साहब बैठे हैं, जो उनको जितना वो डिफेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, बात सही है। लेकिन उसका कारण भी बताया गया है ना। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि ऊर्जा मंत्री के ही बयान को कोट कर रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, तो दूसरे बयान को 27,000 करोड़ के जो डेप्थ है उसको भी मानिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऑडिट तो ऑडिट कराना चाहिए, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो सब्सिडी वाली बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने खुल के कहा था कि हम भी सब्सिडी देंगे, और सब्सिडी दे रही है। और जो बढ़े हुए दाम है, मैं मयूर विहार में रहता हूँ, मेरा तो कभी 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के नीचे बिल ही नहीं आता है। तो ये मत कहिए कि दिल्ली की जनता का कोई बिल नहीं आता है। जिन लोगों के बिल 200 यूनिट के नीचे थे उनके नहीं आते हैं, जिनके ऊपर जाते हैं उनके उसी रेट से आते हैं, पर यूनिट 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच का। तो कुल मिलाकर के जो आप ये सब्सिडी का स्टैंडर्ड भी तो सौरभ जी यही है ना, सब्सिडी का स्टैंडर्ड भी तो ये ना। हरनाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो दुबे जी फरमा रहे थे कि कर्नाटका और उसकी बात, तो जो पेट्रोल डीजल की बात है, तो जो क्रूड ऑयल जो आ रहा है देश में वो इतना सस्ता आ रहा है, और उसके बावजूद भी अगर सरकार ने उस पर इतना सेस टेस्ट और ये लगा रखा केंद्र सरकार ने, तो उनको भी कम करना चाहिए था। और जहां तक हिमाचल की बात है, कोई भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं, हिमाचल में किसी की भी सैलरी नहीं रुक रही। हिमाचल में हर एम्प्लॉय की सैलरी बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही है, पेंशन मिल रही है। हरनाम भाई, अपने राज्यों की सरकारों में कम कर लीजिए ना पेट्रोल का दाम। और अरे आप 3 रुपए ज्यादा दे रहे हैं तेलंगाना कर्नाटक में, कम कर लीजिए सर। 27,000 आप क्रूड ऑयल के हिसाब से दे दीजिए का दावा किया। मैं कहता हूँ मान भी लिया जाए 27,000 करोड़ रुपए का अगर कर्जा है पिछली सरकार ने छोड़ा है, तो जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें घोषणा की थी कि हम जितनी परियोजनाएं चल रही है, जितनी सब्सिडी चल रही है, चलती है, इसके बावजूद भी हम 200 नहीं 300 यूनिट फ्री देंगे। आज 300 यूनिट फ्री देने पर आगे बढ़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, ना कि दाम बढ़ाने की बात करनी चाहिए। हम दिल्ली की जनता की तरफ से पुरजोर मांग करते हैं, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 300 यूनिट का वायदा किया है, वो 300 यूनिट लागू करे, और जो ये दाम है, ये दाम बिल्कुल भी ना बढ़े। ठीक है, जहाँ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जहाँ साहब ये भी बताइएगा। देखिए 26 साल का सूखा था, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है जहाँ साहब, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर बिजली का बिल ज्यादा बढ़ा तो दिल्ली की जनता देख रही है, आम आदमी पार्टी को भी सत्ता से बाहर इसीलिए भेज दिया गया। तो अब ये आप लोगों का एग्जाम है, आपको 5 साल का वक्त मिला है। अब अगर महंगाई की मार पड़ेगी तो दिल्ली की जनता समझदार है जी। देखिए, दिल्ली में ना तो महंगाई की मार पड़ेगी, ना बिजली की कमी होगी, सड़क भी रहेगा और सफाई भी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, और जो हमने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को 100% पूरा करेंगे। यही हमारी सच्ची निष्ठा है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सच्ची निष्ठा है। नहीं, मतलब ये कि बिजली का बिल बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अभी देखिए, तो मैं कह रहा हूँ, कभी वेट कीजिए आप, रेखा गुप्ता जी के अनाउंसमेंट, आशीष सूद जी के अनाउंसमेंट तक वेट कीजिए आप।
तो रेखा जी, क्या आपको क्या लगता है, वो अनाउंस करेंगी कि बिजली का बिल बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है? इस तरीके के अनाउंसमेंट की हम उम्मीद करें ऐसे औपचारिक तौर पर सीएम की तरफ? देखिए, कभी भी जनता की प्रतिनिधि जो भी होते हैं, अगर जनता पे मार पड़ता है तो स्टेप लेती है। और रेखा गुप्ता जी एक बहुत ही सुलझी हुई मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नहीं बनाया गया, और वो हर चीज को बारीकी निगाहों से देख रही है। और इस कभी भी जनता पे कोई किसी भी तरीके का मार पड़ेगा, वो मार नहीं पड़ने देंगे। हम लोग देखिए दिल्ली में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने मिनरल वाटर से 60 गांठ करके पानी पिला पिला के, जो हम नलका का पानी पी सकते थे उसको मिनरल वाटर का पानी पिला पिला के 20 रुपए 25 रुपए बोतल से लेके 100 रुपए बोतल 60 गांठ करके किया। उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि वो जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आ रहा है वो पानी पी के रहे, साफ पानी देने की हम लोग वादा कर रहे हैं, उस पर कार्यरत है। हम हर तरह हर मोड़ से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तोड़ दिया था, उस सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में दिल्ली में जो गड्ढा में सड़क और सड़क में गड्ढा था, उस पर कई जगह हम लोग कार्यरत हुए और धीरे धीरे काम करेंगे। पिछले 10-12 साल में नाला सीवर सबको इन्होंने खत्म कर दिया था, पीडब्ल्यूडी का हो या वो दिल्ली जल बोर्ड का सीवर हो, खत्म कर दिया था। मैं जहां रहता हूँ वहां का एक भी सीवर काम पे नहीं है। हमारे विधायक श्री सुख प्रकाश खत्री जी दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा है दिल्ली में, और इंतजार कीजिए, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली का जो कमिटमेंट है वो करके देंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। एग्जैक्टली, मैं यही रखने वाली थी कि सर अब ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो गई है, और अब भी नहीं होगा तो फिर कब होगा? वैभव जी। मोनिका जी, मुझे तो बड़ा मतलब मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ कि क्योंकि आपके यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे थे राजनीतिक विशेषज्ञ सो कॉल्ड सौरभ जी, उन्होंने ये बात कही कि बीएन झा जी शायद बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो मतलब मैं तो अभी तक उनको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मान के चल रहा हूं। वैभव जी वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैभव जी वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत टेक्निकलिटीज में ना जाए, हम अपनी अपनी बात रखें। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ मोनिका जी, क्योंकि देखिए हर किसी का एक दायित्व होता है। मैं इन पे नहीं, मैं इसलिए आना आता हूँ किस तरह से बातें रखनी चाहिए। अब मैं आपको एक मॉडल और देता हूँ अपनी बात को क्लेम करने के लिए। बिसाइड टेक्निकलिटीज, अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की भी कई राज्यों में सरकार है, आम आदमी पार्टी की भी पंजाब में सरकार है। पंजाब में लास्ट मंथ का मैं आपको डेटा शेयर करता हूँ, लगभग 90% परिवारों का बिजली का बिल जीरो है। वहां पे 300 यूनिट बिजली तक का कंजम्पशन फ्री और 600 यूनिट तक हाफ। लगभग 65 लाख फैमिलीज हैव गॉट अ जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल इन देयर लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये पंजाब का डेटा है। अब दूसरा हम यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, मैं मयूर विहार फेज 3 में रहता हूँ, मतलब सटे हुए यूपी है। यहाँ से यूपी में पिछले महीने नए इलेक्ट्रिसिटी बिल वो मीटर लगवाने का जो चार्जेस है वो 250% बढ़ा दिया गया। लगभग 2018 से लेकर 2025 में बैठे हुए लगभग बिजली के दाम दुगने हो गए हैं यूपी में। आपके पास 2 मॉडल है अपनी बात क्लेम करने के लिए। इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम उस पर नहीं आंसरेबल है कि बिजली के बिल कैसे हैं, कितने हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम थे दिल्ली में, हमने बिजली के बिलों में नियंत्रण, क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से है, और आज भी हम ये पंजाब में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आपने बिजली के बिल कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन आपने सरकार के ऊपर कर्ज बहुत सारा छोड़ दिया, बैकलॉग बहुत सारा छोड़ दिया। मोनिका जी एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ एक भी ऐसी, चलिए दिल्ली पे आते हैं, एक भी ऐसी राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी बता दे जहां पे इन्होंने बिजली का बिल कंट्रोल या फिर कम घटाया है। इन्होंने हर साल बढ़ाया है। इन्होंने चाहे गुजरात ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, हरियाणा में तो त्राही है, और यहाँ यूपी ले लीजिए, कोई भी राज्य ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय बिजली का बिल बढ़ाने के कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी आज भी पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट में, वहां पे बिजली के दाम हमने 90%। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर काम हो रहा है। और इतना ही बिजली का अगर फायदा इनको था आम आदमी पार्टी को, तो जनता ने क्यों नकार दिया? देखिए, जनता ये जानती है कि आप सिर्फ फ्री बीज के नाम पर
200 यूनिट फ्री दे करके तमाम अन्य कार्य जो लेकिन सर फ्री में बिजली मिल तो रही थी ना, वो बिजली पानी का मॉडल दे के ही जा रहे थे ना सब वैभव भाई, जगह पे। अपने को सुधार करिए, अपने को आकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हुई है, जनता ने आपको नकारा है, और आप दोबारा इसमें सत्ता में वापसी कर सकते हैं अगर अपनी गलतियों को सुधारें। और रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी वो तमाम जिस प्रकार से सड़कों पे दिखाई दे रही है, गड्ढों आज देखिए मेरबिहार की रोड पिछले इतने समय से नहीं बनी थी, आज बन के तैयार हो गई है। ठीक है, वो ठीक जो है, बाढ़ ठीक है, की पानी आता है उसको लेकर के ठीक है, दुबे जी। आप ठीक क्या है। टैंकर माफिया चलिए अभी कितने आगे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है कि जज साहब ने जो कह दिया है अब हम उसे किस तरह से देखें। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता पर बिजली का बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगा, बिजली का बिल नहीं पड़ेगा। जज साहब अपनी बात पर आप हैं और इस बात को हिंदी खबर के तमाम दर्शक सुन रहे हैं बीजेपी के। जी तो तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, दाम जो है वो नहीं बढ़ेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त फिलहाल इतना ही था हमारे पास, तो चलिए ये तो कह दिया गया है कि बिजली के बिल नहीं पड़ेंगे। हालांकि डीआरसी की तरफ से ऑफिशियल ये बता दिया गया है कि देखिए जो ईंधन है उसे खरीदने के लिए जिस तरह का अगर एक्स्ट्रा पैसा जो लग रहा है वो तो जाहिर है वो उपभोक्ताओं की जेब से जाएगा। अब इस पर रिएक्शन या फिर यूँ कहे कि एक्शन और रुख क्या होता है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, वो किस तरह से डील करती है, क्योंकि देखिए 26 साल का सूखा है और तमाम बातें मैनिफेस्टो में उनका जिक्र हुआ है और ट्रिपल इंजन की सरकार भी है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं आपसे, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं और अगर आप उन पर खरे नहीं उतरते तो जाहिर है जनता समझदार है, सब जानती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।